So today's topic is recognition of self and नॉन सेल्फ। मतलब हमारी बॉडी जो है सेल्फ को और नॉन सेल्फ को कैसे रिकॉग्नाइज करती है बाय ल्यूकोसाइट सेल्स थ्रू एमएचसी। तो यहाँ पर हमें दो तीन चीज़ों को समझना है कि सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जब कोई चीज़ जाती है तो हमारी बॉडी उसको पहचानती कैसे है। यानी अगर हमारी बॉडी का वो पार्ट है तो वो सेल्फ कहलाएगा, और अगर बाहर से कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आई है तो वो कहलाएगी नॉन सेल्फ। और उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? तो उसको रिकॉग्नाइज करती हैं ल्यूकोसाइट सेल्स। ल्यूकोसाइट सेल्स में रिकॉग्निशन करने वाली जो सेल्स हैं वो जैसे नेचुरल किलर सेल्स हो गई या टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हो गई। ये सारी सेल्स जो हैं रिकॉग्नाइज करती हैं कि जो बॉडी के अंदर जो भी टिश्यू है वो हमारा है या बाहर से आया है, सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। तो वो जो रिकॉग्नाइज करती हैं वो एमएचसी के थ्रू रिकॉग्नाइज करती हैं। तो एमएचसी क्या होता है? एमएचसी इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएचसी क्या था? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हिस्टो मीन्स टिश्यू और कंपैटिबिलिटी का मतलब कंपैटिबल, यानी अगर कोई टिश्यू किसी की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए, ट्रांसप्लांट किया जाए, तो उसकी बॉडी से कंपैटिबल अगर होगा तो उस बॉडी में सेट हो जाएगा, यानी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। और अगर उसमें सेट नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसप्लांट नहीं होगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के बिहाफ पर यानी एमएचसी के बिहाफ पर ही टिश्यू का रिजेक्शन होता है। और इसी के बेसिस पर अब टिश्यू का रिजेक्शन होगा, यानी अगर कोई टिश्यू किसी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट का हम केस देखते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट के केस में क्या होता है? अगर मान ली किसी पेशेंट की किडनी गड़बड़ हो जाए और उसे किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो, तो हमें किडनी दूसरे से एक डोनर होगा, एक्सेप्टर होगा। तो डोनर जो होता है उसकी किडनी और हमारी जो एक्सेप्टर होता है उसकी किडनी, दोनों की किडनी में कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है कि कितनी कंपैटिबिलिटी है। अगर कंपैटिबिलिटी मैच कर जाती है, मैच कराया जाता है, अगर मैच कर जाती है तो फिर ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। और अगर कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती है तो फिर ट्रांसप्लांटेशन फेलियर हो जाता है, यानी रिजेक्ट हो जाता है। तो वो किस तरह से रिजेक्ट हो जाता है? तो उसके लिए एमएचसी ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एमएचसी मॉलिक्यूल जो होता है उसको रिकॉग्नाइज करने वाली सेल्स होती हैं नेचुरल किलर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। टीसी सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो ये क्या करती हैं? ये रिजेक्शन का काम करती हैं। यानी अगर ये रिकॉग्नाइज कर लेगी, अगर इसे लगा कि ये नॉन सेल्फ है तो नेचुरल किलर सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, किल कर देगी। तो अब कैसे करती है और किस तरह से ये एक्शन परफॉर्म करती है हम इसको देखते हैं। तो एमएचसी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक क्लास फर्स्ट और दूसरी होती है क्लास सेकंड। तो जो क्लास फर्स्ट एमएचसी होती है वो हर एक न्यूक्लिएटेड सेल्स पर पाई जाती है, यानी जो भी सेल्स हमारी बॉडी में पाई जा रही है जिसमें न्यूक्लियस है, हर एक सेल के पास क्लास 1 एमएचसी प्रेजेंट होगा। और इसी क्लास 1 एमएचसी के बिहाफ पर हमारी बॉडी में सेल्फ और नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन होगा। और क्लास सेकंड एमएचसी जो है ये हर उन सेल्स पर पाई जाएगी जो एंटीजन को प्रेजेंट करती है, टी हेल्पर सेल्स के सामने प्रेजेंट करती है या बी सेल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो उस सेल्स में वो जो सेल्स टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करती है, टी लिम्फोसाइट्स को, तो जो सेल्स टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट करती हैं उन्हें कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसीज। तो जो क्लास सेकंड एमएचसी है वो एपीसी पे पाया जाएगा। यानी अगर एपीसी में हम देखें तो उसमें दो तरह की एमएचसी पाई जाएगी, क्लास सेकंड भी पाई जाएगी और क्लास फर्स्ट भी पाई जाएगी। क्योंकि अगर वो एपीसी है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लिएटेड सेल होगी तो उसमें क्लास 1 एमएचसी पाई जाएगी। और उस एपीसी में स्पेसिफिकली क्लास सेकंड एमएचसी पाई जाएगी।
तो यानी ये दो तरह के क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड एमएससी होते हैं। तो अब हम अगर देखें क्लास फर्स्ट एमएससी के जीन को देखें कि उसका जीन जो होता है और उसकी जीन की लोकेशन क्या होती है, वो बॉडी में कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल को देखते हैं कि ये एमएससी मॉलिक्यूल प्रोटीन का बना हुआ है और इसमें जो है हम देख रहे हैं ये अल्फ़ा ग्लोबिन अल्फ़ा डोमेन है, ये अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, यानी ये एक पेप्टाइड है जो फोल्ड होकर के इस तरह का 3 डोमेन स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें जो ये ब्लैक वाला डोमेन है, दिस डोमेन इज कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग एंड वेरिएबल रीजन। इसे क्या कहते हैं, ये जो डोमेन होता है ये एंटीजन की बाइंडिंग के लिए होता है, यानी जो भी बॉडी के अंदर एंटीजन आता है उससे ये क्या करता है, ये डोमेन बाइंड करता है। यानी हमारी बॉडी में जितने नेचर में जितने भी तरह के एंटीजन होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट्री साइट इस एमएससी के वेरिएबल डोमेन में, यानी ये वीट शेप का जो डोमेन है इसे कहेंगे वेरिएबल डोमेन, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंटीजन के। यानी जो भी बाहर से एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, नेचर में जितने भी तरह के एंटीजन होंगे वो सब का एंटी यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री, अगर सपोज कॉम्प्लीमेंट्री देखें तो अगर यहाँ पर मान लीजिए ए होगा न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन, अगर मान लीजिए हम देखें या अमाइनो एसिड देख लें, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड होगा तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पोलर होगा तो यहाँ पर नॉन पोलर होगा। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस यहाँ पर पाया जाएगा और जिस सीक्वेंस के बेसिस पर ये एंटीजन क्या होगा, इससे बाइंड कर जाएगा। तो जब ये एंटीजन इससे बाइंड कर जाएगा, और अगर हम ये देखें क्लास फर्स्ट एमएससी किस सेल्स में पाई जाएगी, हर एक सेल्स में पाई जाएगी जिस सेल्स के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर गया है। बॉडी के किसी भी सेल के अंदर जब कोई पैथोजन वायरस या बैक्टीरिया या जब एंटर कर जाता है, या कोई फंजाई है या कोई प्रोटोजोवन है जब एंटर कर जाता है, तो वो सेल उस प्रोटोजोवन के पार्ट को, यानी पहले उसको फाइगोसाइटोसिस करेगी और उसके कुछ पार्ट को क्लास 1 एमएचसी से बाइंड करके सरफेस पे प्रेजेंट करेगी। सरफेस पे जब दिखाएगी तो उसको वो प्रेजेंट करती है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को, यानी टीसी सेल्स को शो करेगी कि हमारे पास ये एंटीजन है, यानी वो सेल ये शो करती है कि उसके अंदर इन्फेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, उसके अंदर वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है या फंजाई है या प्रोटोजोवन है, तो उसको वो इस वेरिएबल रीजन पे बाइंड करके टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के सामने प्रेजेंट करती है। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करती है, इस एंटीजन से बाइंड करती है, और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के पास इस एंटीजन से बाइंड करने का रिसेप्टर होगा। यानी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के पास भी जितने भी तरह के एंटीजन होंगे उसकी कॉम्प्लीमेंट्री साइट इस टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के ऊपर पाई जाएगी। वो क्या करेगी, इस एंटीजन से बाइंड करेगी, और जैसे ही वो एंटीजन से बाइंड करेगा उसका दूसरा सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो इस पोर्शन से, यानी अल्फा 3 डोमेन से बाइंड करेगा, और वो जो डोमेन होता है दैट इज कॉल्ड CD3। यानी जो इसमें से जो डोमेन निकलेगा जो यहाँ पर बाइंड करेगा, ये कंफर्म करेगा कि ये जो एंटीजन आया है ये क्लास 1 MHC के साथ आया है या बगैर क्लास 1 MHC के आया है। अगर क्लास 1 MHC के साथ ही एंटीजन आया होता, यानी क्लास 1 MHC यहाँ ये जो इससे मान लीजिए ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है और ये इसका एंटीजन बाइंडिंग रीजन है। और ये एंटीजन यहाँ पर टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और जैसे ही बाइंड करेगा तो उसके बाद इसमें दूसरा जो ये कहलाएगा CD3। तो ये जो CD3 डोमेन है वो यहाँ पर
CD3 से बाइंड करेगा। यानी ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स पहले तो इस एंटीजन से बाइंड करेगी। एंटीजन किससे बाइंड है? MHC से बाइंड है, क्लास 1 MHC से। एक साइड ये क्लास 1 यानी, और ये जो क्लास 1 MHC है किसी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स पे पाई जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल सपोज अगर मान लीजिए स्किन की सेल है और उसके अंदर वायरस घुस गया है, उसके अंदर बैक्टीरिया एंटर कर गया है, उसके अंदर कोई फंजाई एंटर कर गया, उसके अंदर कोई प्रोटोजोआन एंटर कर गया, तो वो सेल क्या करेगी? उस प्रोटोजोअन को, उस फंजाई को, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस के पार्टिकल को, प्रोटीन पार्ट को या कुछ भी कंपोनेंट को क्या करेगी? प्रोसेस करेगी और MHC से बाइंड करके सेल के सरफेस पे लेकर के आएगी और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को दिखाएगी। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स उस एंटीजन से बाइंड करेगा और जैसे ही बाइंड कर जाएगा फिर ये क्या करेगा? क्लास CD3 मॉलिक्यूल से क्लास फर्स्ट MHC के अल्फा 3 डोमेन से बाइंड करेगा और कंफर्म करेगा कि जो एंटीजन आया है ये क्लास 1 MHC के साथ है या नहीं। अगर ये क्लास 1 MHC के साथ है तो फिर क्या करता है? ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करती है? उस सेल पर, यानी जिस सेल पर MHC बाइंड है उसी सेल पे क्या करती है? होल कर देती है। यानी यहाँ से ये जो इसके अंदर वेसिकल भरी हुई है, ये वेसिकल क्या करती है? ओपन हो जाती है और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स भरे हैं वो परफोरिन एंड ग्रैन एंजाइम, क्या भरा है? परफोरिन ग्रैन एंजाइम। तो ये परफोरिन क्या करता है? उस सेल के अंदर होल कर देगा, बहुत सारे होल कर देगा, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल कर देगा, उससे साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा और होल करने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ देगा बल्कि उसके अंदर नमक मिर्च भर देगा। यानी ग्रैन एंजाइम्स क्या है? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं और ये उसी होल से, उस होल के अंदर ग्रैन एंजाइम्स को डाल देगा। तो उससे क्या होगा? उस सेल की लिसिस हो जाएगी, उस सेल के अंदर जो वायरस होगा उसकी लिसिस हो जाएगी, बैक्टीरिया होगा उसकी लिसिस हो जाएगी, उस सेल के अंदर कोई फंजाई होगा उसकी लिसिस हो जाएगी, उस सेल के अंदर कोई प्रोटोजोन होगा उसकी भी लिसिस हो जाएगी। तो इस तरह से क्लास फर्स्ट MHC जो है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को रिप्रेजेंट करती है MHC के थ्रू। तो एक तो ये तरीका है कि ये MHC के थ्रू एंटीजन को प्रेजेंट करती है। उसके अलावा क्लास फर्स्ट MHC का एक और रोल है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम करता है। यानी किडनी ट्रांसप्लांट के केस में जो रिजेक्शन का केस आता है उसके लिए भी क्लास फर्स्ट MHC रिस्पॉन्सिबल है। तो हम उसको देखते हैं कि किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो क्लास फर्स्ट MHC का जीन जो है, हम ये देखिए एक फैमिली बनाया है, इसमें ये क्लास फर्स्ट MHC का जीन क्रोमोसोम नंबर 6 पर पाया जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस इंडिविजुअल में, इस लेडी में देखें तो इसके पास क्या है? 2 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 6। एक जो है वो मैटरनल क्रोमोसोम है और दूसरा जो इसके पास क्रोमोसोम होगा वो पैटर्नल, यानी ये एक इसके फादर से इसके पास आया है और दूसरा इसके मदर से इसके पास आया है। तो अगर हम इस क्रोमोसोम को जूम कर दें, यानी हमने जो ऊपर वाली आर्म है उसको P और नीचे वाली आर्म को Q आर्म कहते हैं, तो P आर्म को बड़ा करके दिखाया, Q आर्म को हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया है कि पूरा नहीं दिखा सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर P आर्म पे देखा है कि ये जीन है, ये क्लस्टर है, ये जीन क्लस्टर है, ये क्या करेगा? क्लास 1 MHC यानी क्लास 1 MHC का जीन है और इसके बीच में ये क्लास 3rd MHC है और इसके बाद ये क्लास 2nd MHC का जीन है। तो क्लास फर्स्ट MHC के जीन में 3 जीन है, A, C, B। कितने जीन है? A, जीन C, जीन B। अगर इन जीन्स को देखें तो हर एक जीन्स के एलील्स होते हैं, तो इस जीन के भी एलील्स हैं, मल्टीपल एलील्स पाए जाते हैं। जैसे A जीन्स के एलील है 1 से लेकर 50 तक एलील होंगे, ऐसे ही B, ऐसे ही C, सब के मल्टीपल एलील्स है, 1 से 50 तक एलील्स पाए जा रहे हैं। ऐसे ही ये मेल है, इसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम ये जो है इसके पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये जो दूसरा है क्रोमोसोम नंबर 6 ये इसका मैटरनल क्रोमोसोम है। तो हमने इसके पैटर्नल क्रोमोसोम को यहाँ पर शो किया है। इसमें भी 3 ही जीन्स हैं, A, C, B, और इसके भी मल्टीपल एलील्स हैं। हर एक एलील्स के एक से 50 हैं, ऐसे ही सबके हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल एलील्स को शो किया है और ये सब मिल करके A, C और B ये क्या करेंगे? MHC क्लास 1 को कोड करते हैं, क्लास 1, और जो नीचे वाला है क्लास 3rd है एंड देन क्लास 2nd। तो क्लास 2nd का जो MHC है उसमें उसके भी जीन है DR, DQ और DP। तो हम ये देखते हैं कि जो क्लास फर्स्ट का जीन है वो किस तरह से एक्शन करता है। तो अगर हम देखें इस पेरेंट से
एक क्रोमोसोम, एक एक क्रोमोसोम दोनों डोनेट करेंगे, क्रोमोसोम नंबर 6 इनका भी और क्रोमोसोम नंबर 6 इनका भी, इनका यहाँ से इस इनके एक ऑफ स्प्रिंग में जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इनका एक पैटर्नल क्रोमोसोम यहाँ पर आया और इनका एक मैटरनल क्रोमोसोम यहाँ पर आया। तो अगर हम इस जीन में एलील्स को देखें तो अगर इनके जीन्स में एलील्स होंगे, अगर फॉर एग्जांपल इनका रेड वाला जीन यहाँ पर आया है तो रेड वाले जीन में एलील होगा जीन ए का एलील नंबर 9 एंड देन 17 एंड देन B35। यानी अगर हम इसका कोड देखें तो क्या होगा A9 C17 B35। यानी इस वाले इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग में जो MSC के जीन का कोड होगा वो क्या होगा A9 C17 एंड B35। ऐसे ही अगर इस ऑफ स्प्रिंग में हम मैटरनल क्रोमोसोम को देखें तो उसमें A8 होगा, C4 होगा, B11 होगा। इसके पास जो जीन होगा वो 2 जीन होंगे MSC के लिए। अब अगर हम इन सब में देखें तो ये एक ऑफ स्प्रिंग है, दूसरा ये ऑफ स्प्रिंग है, तीसरा ये ऑफ स्प्रिंग है। यहाँ पर हमने इस ऑफ स्प्रिंग को दिखाया है कि इसका किडनी फेल हो गया है। किडनी फेल होने की वजह से देखिए सैड है, किडनी फेल हो गया है, फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इसको किडनी की डोनेशन की रिक्वायरमेंट है। तो किडनी डोनेट करने के लिए इसने जो है कि फैमिली में बात किया कि इनमें से कोई भी किडनी डोनेट कर दे। तो दे आर वेरी स्केरी अबाउट देयर किडनी बिकॉज दे हैव टू नो द प्रॉब्लम, what type of problem their brother is suffering. That's why they are not able to, they are not decided to donate their kidney. Still they are beloved. तो यहाँ पर हमने देखा कि ये क्रोमोसोम, इसके पास भी MSC के क्रोमोसोम है। अगर हम इसका देखें तो एक MSC का क्रोमोसोम इसके पास जो रेड वाला है ये कहाँ से आया है, इसके फादर से आया है, तो यानी पैटर्नल क्रोमोसोम हो गया। और ये जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम है ये कहाँ से आया है, इसकी मदर से आया है, तो ये क्या हो गया, मैटरनल क्रोमोसोम। ये दोनों क्या है, ये MSC के ही जीन है, इसके पास क्रोमोसोम नंबर 6 पर है। तो यानी इसकी किडनी में जो जीन्स जो सेल पाई जाएगी उसमें क्रोमोसोम नंबर 6 पर वही जीन पाए जाएंगे। पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 6 पर ये जीन एलील्स पाए जाएंगे और मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 6 पर ये जीन वाले एलील्स पाए जाएंगे। हमने इसकी सेल्स को, किडनी की सेल्स को यहाँ पर निकाल के रखा है ताकि हम ये देख सकें कि डिफरेंस क्या आता है। तो हमने इसकी किडनी की सेल्स को जब यहाँ निकाला है तो इसमें दो तरह के 2 क्रोमोसोम हैं और दोनों क्रोमोसोम अपने अपने क्या बनाएंगे, जीन्स को कोड करेंगे, MSC बनाएंगे, क्लास फर्स्ट MSC। तो अगर हम इस वाले क्रोमोसोम को देखें, जो रेड वाला क्रोमोसोम है ये किससे आया है, पैटर्नल क्रोमोसोम है यानी फादर से आया है। तो इस क्रोमोसोम में जीन A, जीन C, जीन B, इससे भी क्लास 1 MSC बनेगा, इससे भी क्लास 1 MSC बनेगा, इससे भी क्लास 1 MSC बनेगा। तो इससे जो क्लास 1 MSC बनेंगे तो जीन A का A हो गया और जीन A के पास ऊपर जो एलील नंबर है वो क्या है, 9, तो ये 9 हो गया। जीन C का एलील नंबर कितना है, 17, तो ये 17 हो जाएगा। और जीन B का एलील नंबर कितना है, 35, यानी यहाँ 35। यानी इस किडनी, इस ऑफस्प्रिंग की बॉडी में जितनी भी क्लास 1 MSC पाई जाएगी, पैटर्नल क्लास 1 MSC पाई जाएगी, उसमें सब का कोड क्या होगा, A9 C17 B35, क्योंकि यही इसको एलील कहाँ से मिले हैं, अपने पेरेंट्स से मिले हैं, तो इसलिए इसके पास ये एलील हमेशा रहेगा। ये इसका फिंगरप्रिंट हो गया, ये इसकी क्या हो गई, आईडी हो गई। और दूसरा क्रोमोसोम इसके पास मैटरनल क्रोमोसोम है जो इसको इसकी मदर से मिला है। तो इसकी मदर में जीन ए में जो एलील है वो क्या है, 8, A8 हो गया, C क्या है, 4, C4 हो गया, B क्या है, 11, B11 हो गया। यानी इस ऑफस्प्रिंग के अंदर जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल होंगी उनमें जितने भी क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, यानी 1 2 3 1 2 3 3 एंड 3 6, इस सेल्स के ऊपर 6 क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल्स होंगे। और 6 का कोड क्या होगा, 3 होंगे 9 17 35, यानी 3 जो होंगे वो A9 C17 B35 होंगे और 3 होंगे A8 C4 B11। तो ये तो इसका फिंगरप्रिंट हो गया या इसका क्या हो गया, आईडी हो गई, ये इसकी सेल्स की आईडी है।
अब इसको जो किडनी की रिक्वायरमेंट है तो उसकी किडनी में यही आईडी मैच करनी चाहिए। अगर इस आईडी की किडनी मिल जाती है तो इसके लिए बेनिफिशियल है। अब इन्होंने जब इनको वो इनकी फैमिली के मेंबर्स किडनी देने को तैयार नहीं हुए, डोनेट करने को तैयार नहीं हुए, तो इन्होंने एक दूसरी फैमिली से बात किया। ये एडवर्ड की फैमिली है, इन्होंने जॉन की फैमिली से बात किया। तो जॉन की फैमिली में भी क्रोमोसोम नंबर 6 पे ही एमएससी क्लास फर्स्ट एमएससी का जीन पाया जा रहा है और क्लास सेकेंड का भी। तो अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने अगर इस क्रोमोसोम को देखें तो इनके पास भी 2 क्रोमोसोम है, एक मैटरनल है दूसरा पैटर्नल है, एंड दिस इज द पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 6 and this is the maternal chromosome number 6। ये मानते हैं कि ये इनके मदर से इनको ये क्रोमोसोम नंबर 6 मिला है, तो ये मैटरनल क्रोमोसोम हो गया। और ये इनको इनके फादर से क्रोमोसोम मिला है ब्लू वाला, तो ये इनका पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 6 हो गया। ये इनको इनकी मदर से मिला होगा, ये इनको इनकी मदर से मिला होगा। तो हमने इन दोनों को जूम किया है इस क्रोमोसोम को, तो इनके क्रोमोसोम में ए पर जो एलील है, यानी ए हर एक का एलील लगभग 1 से 50 1 से 50 तक के एलील्स पाए जा रहे हैं, उनमें से कोई भी एलील यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर A7 है, यानी 7 नंबर का एलील है, और C 6 नंबर का एलील है, और B 15 नंबर का एलील है। ये इनका क्या हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, आईडी हो गई, कोड हो गया। अगर इनका देखें तो इनके पास जो मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 6 है उसमें ए का जो एलील है वो 39 है, सी का जो है वो 16 है, और बी का जो है वो 20 है। ये इनके पास है। अब इनके ऑफस्प्रिंग हुए, इनके ऑफस्प्रिंग में भी क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र किए गए। अब इनके पास ये जो रेड वाला है ये इनकी मदर से ट्रांसफ़र हुआ है, ये जो ब्लू वाला है इनके फादर से आया है, ये इसमें जो ब्लैक वाला है इनके फादर से आया है, और इसमें जो ग्रीन वाला है ये इनके मदर से आया है। ऐसे ही यहाँ पर वाला क्रोमोसोम आया है इसके फादर से, और जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम आया है उसकी मदर से। तो ब्लू वाले में जो कोड होगा, ब्लू क्रोमोसोम में जो कोड होगा ए पे कौन सा है 7, A7 हो गया। सी पे कौन सा है 6, C6 हो गया। बी पे कौन सा है B15 हो गया। यानी इस वाले इंडिविजुअल के बॉडी में जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी उनमें क्लास 1 MSC का आधे जीन जो होंगे, यानी 3 MSC के जीन ये होंगे, 3 ये होंगे, 6 होंगे। तो 3 जो होंगे वो A7, C6, B15 होंगे, और आधे क्या होंगे जो इसके मदर से आए ग्रीन वाले। तो ग्रीन वाले में क्या A39, C16, B20। तो आधे क्या होंगे क्लास फर्स्ट MSC A39, C16, B20। यानी अगर इसकी बॉडी में जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, चाहे वो जो भी सेल्स हो, चाहे किडनी की सेल्स हो, चाहे वो लीवर की सेल्स हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम की सेल्स हो, चाहे वो ब्लड की सेल्स हो, हर एक सेल्स में क्लास फर्स्ट MSC पाया जाएगा। और हर एक सेल्स पे जो क्लास फर्स्ट MSC पाया जाएगा तो इसमें 6 टाइप के क्लास फर्स्ट MSC पाए जाएंगे। 3 जो होंगे वो पैटर्नल होंगे और 3 जो होंगे वो मैटरनल होंगे। अब ऐसे में क्या होगा, इसका अगर हम कोड देखें तो इसका कोड हो जाएगा A39, C16, B20, और इसका हो जाएगा A7, C6, B5। अब सपोज इस फैमिली ने, एडवर्ड फैमिली ने जॉन की फैमिली से बात किया कि हमारे बेटे को किडनी की ज़रूरत है, आप किडनी दे दीजिए। तो इनके फैमिली में ये जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। C इज रेडी टू डोनेट देयर किडनी टू किसे 1, 2, 3 को किडनी देने के लिए तैयार हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इनकी बॉडी के अंदर ये कोड है, यानी इनकी बॉडी के अंदर किडनी जाएगा, इनकी बॉडी के अंदर किडनी की रिक्वायरमेंट है, यानी ये अपनी किडनी निकाल के इनको देंगे। तो इनकी किडनी पे किडनी की सेल्स कैसी होंगी, न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी, और न्यूक्लिएटेड सेल्स होने की वजह से इनकी जो MSC का कोड होगा ये होगा A39, C16, B20, A7, C6, B15। और जब ये किडनी इसमें ट्रांसफ़र की जाएगी तो इनके जो क्लास फर्स्ट MSC है
जो इनकी बॉडी के अंदर नेचुरल किलर सेल्स है और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है, वो इनके क्लास फर्स्ट एमएससी को रिकॉग्नाइज करती है सेल्फ। तो सेल्फ रिकॉग्नाइज करती है यानी उसको ये कोड रिकॉग्नाइज करती है, इस कोड को वो सेल्फ मानती है। अब अगर इनकी बॉडी के अंदर कोई दूसरा टिश्यू आ जाए, किसी दूसरे टिश्यू को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो नेचुरल किलर सेल्स क्या करेगी, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करेगी, क्या ग्राफ्ट रिजेक्ट होगा या ग्राफ्ट एक्सेप्ट होगा, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके आगे का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट क्लास में, टुमारो आई विल कंटिन्यू इट। ओके।